राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़का ही तड़का है। मैं फिर तो स्वागत करूं। तो भाई सीईटी मेंस का नया शेड्यूल है, जारी हो गया है। ठीक है, आज शाम को रिवाइज रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। रिवाइज रिजल्ट ताती सारा बताऊंगा किस टाइम आओगा, कड़ा मिलेगा। ग्रुप 56 का पेपर सारे में पहला होगा। इब कल सारे की सारी डिटेल्स देख लो, क्या कुछ मैटर आया, क्या कुछ मामला आया है, देख लो भाई फटाफट सी। लेकिन उसका पहला भाई, अगर कोई भी एचएसएससी सीईटी अगर ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहा है तो भाई किरण पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक निकाली गई है जिसके अंदर आप लोग चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग करनी है, जिसको प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर करने हैं, ठीक है, तो वो ले सकता है। किरण पब्लिकेशन की बुक है और इसके अंदर सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी एचएसएससी ने आज तक परीक्षाएं करवाई हैं टाइप वाइज, जैसे परसेंटेज के सवाल हैं, तो जैसे भैया आपके नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के ऐसे टाइप वाइज मैं नंबर सिस्टम का इस टाइप के सवाल हैं, ऐसे नो अलग से जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए परसेंटेज के अलग से, तो और विद सॉल्यूशन आंसर की और विद सॉल्यूशन सारे के सारे पर्सन इसके अंदर दिए गए हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है किरण पब्लिकेशन की बुक लेने में, सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑनलाइन भी परचेज कर सके है, या फिर आप लोग जहाँ पर भी अपना मतलब कि दुकान से लेना चाहो उड़त अभी ले इसको हो। ठीक है, सारे डाल के पर्सन इसका मैं शुमार जो भी एचएसएससी प्रीवियस ईयर का मैं आए हैं मैथ और रीजनिंग के लिए, अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो वो ले सके भाई। ठीक है, अब देखो भाई मामला क्या आया था, खबर क्या आई थी, ये देखो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए 1-2 जुलाई की परीक्षा स्थगित की। सीईटी का संशोधित रिजल्ट 1-2 दिन में घोषित हुआ। कल चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू दिया था, उसका मैं कही थी कि आज है, आज शाम तक रिजल्ट है, जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षाएं हैं शुरू की जाएंगी। उसके बाद क्या लिख रखा है देखो, धरती पहला तो एक चीज़ बता देता हूँ, ये उल्टे चल रहे हैं उल्टे। जिस दिन का नो हो जाए ना मैनू लठ है, सिर पाया लिया है, उस टाइम ये काम कराया करे। यह बात इनकी पहला बता दी थी, कितने जने इंटरव्यू लेने गए थे, सारे ने कही थी कि जी पहला रिवाइज रिजल्ट जारी कर दो, यहाँ का कोई ना कोई केस ठोकेगा। लेकिन है हम तो रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। कौन नहीं मानने तो भुगत लो, जब कोर्ट ने ऑर्डर दे भी करेंगे। अरे मान्या कौन करेंगे, इनका जिद नो जाने जब ऊपर तो नो आया लिया है, जिद जाई करा करें काम। पहला बताई थी बात, यह बात पहला लेनी सारा सिस्टम होता है। कौन बालक कितने डिमोटिवेट हुए हैं, पहला 24-25 को पेपर लेंगे, फिर एक देखो ये भी कोई नया पेपर की तारीख भी दे देंगे तो भी बालक ने यकीन को नहीं हो उस तारीख ना पेपर होगा, को नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि विश्वास उठ चुका है। नो पोस्टपोन होते जाएंगे, बालक नो सोचेंगे इब की बार पोस्टपोन होगा, को नहीं हो पेपर जो नो फिर एकदम ले लेंगे। जो कर सीईटी का लिया था परी वाला, यो काम करना बालक का खेल लेना खिता मतलब, और कि मैं काम ना धंधा। सबसे पहले ग्रुप संख्या 56 स्थान के पेपर लिए जाएंगे भैया, बात भी कही चेयरमैन साहब ने। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से दैनिक सवेरा ने पूछा, अक्सर दिखेंगे कि 1-2 जुलाई को जिन ग्रुपों का पेपर था क्या अब उसी शेड्यूल से पेपर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब आयोग ने फैसला किया कि सबसे पहले उन ग्रुपों का पेपर होगा जिनमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रुप संख्या 56 स्थानों में 10 जमा 2 और ग्रेजुएशन वाली योग्यता, इनमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, इसलिए पहले इनका पेपर होगा। इसी तरह जूनियर इंजीनियर जैसे पदों की परीक्षा हुई। दैनिक सवेरा ने पूछा क्या 15-16 जुलाई से पहला पेपर हो सकता है। अध्यक्ष ने कहा कि 15-16 जुलाई को पहला पेपर संभव हो सकता है भाई, यानी कि 15 या 16 जुलाई का होगा शनिवार रविवार, उस दिन तारा पहला पेपर हो इसका ग्रुप 56 का। ठीक है, मगर अंतिम फैसला त्रुटियां ठीक करने के बाद ही होगा। लेकिन आखिरी फैसले जितनी भी गलतियां हैं इन सारे ठीक करे पाछा हुआ 15-16 जुलाई ना कोने उसका अगला शनिवार सैटरडे ना हुआ, मैं बता दिया। उन्होंने कहा कि ग्रुप संख्या 56 का एक ही दिन पेपर होगा, उस दिन शाम को कोई ऐसा पेपर लिया जा सकता है जो आपस में भिड़ते न हो। उन्होंने बताया कि इसके बाद के ग्रुपों का उम्मीदवारों की संख्या घटती संख्या के अनुसार है, इसके बाद के ग्रुपों का पेपर है लिया जाएगा। उसके बाद देखो अब ग्रुप अनुसार और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताऊंगे, ये भी हैं, ये भी इस लाइन पर भी आ गए नाटक थे ना। कट ऑफ कौन बतावा, हम तो सीधे मैसेज भेजाएंगे। ये देखो कोर्ट ना कहीं नहीं, सारा सिस्टम इनका लाइन पे आ गया। देखो ये भी क्या कहा है, सुनो इब्ता मैंने के विचार के कही है कि दैनिक सवेरा ने पूछा कट ऑफ किस तरह बताई जाएगी। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि आयोग ग्रुप अनुसार और कैटेगरी अनुसार है कट ऑफ बताएगा कि भाई कौन सा ग्रुप में, जैसे ग्रुप नंबर 56 है, ग्रुप नंबर 56 में जनरल कैटेगरी की के कट ऑफ है भाई, कितना तो ऊपर वाले पेपर का मैं शुमार होंगे। यह कट ऑफ सार्वजनिक तौर पर बताई जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार को लगेगा कि उसका नंबर कट ऑफ से ज़्यादा और उसे लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाएगा तो वह आयोग से संपर्क कर सकता। आयोग उसकी योग्यता और अयोग्यता का कारण बताएगा। उन्होंने बताया कि इस बार शेड्यूल के साथ ही कट ऑफ भी बताई जाएगी। मतलब कल जो शेड्यूल बताया ना, मैं ग्रुप नंबर 56 का पेपर में मान लो 15 जुलाई ना है, 16 जुलाई ना, 25 जुलाई ना, जय भी जुलाई ना है, उसका साथ साथ उन्होंने बताऊं भाई इतने कट ऑफ वाले हैं इस पेपर का मैं बैठ पाऊंगे। ठीक है, यह चीज़ पहला कर देंगे तो भाई
इतना झंझट झेलना ही नहीं पड़ता, ना कोई कोर्ट में धंधा ना इतना लफड़ा होंदा, पहली बारी में पेपर हो जाता। लेकिन मानना तो को नहीं, चलाने तो आपकी है। और जो पीएमटी तारे जो होने थे, जो 2-3 जुलाई तारे पीएमटी होने थे रेंजर डिप्टी रेंजर के, वो 7-8 जुलाई से शुरू हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है। पहले कोर्ट से परमिशन मांगेंगे, उसके बाद पीएमटी होगा। आगे बात समझ में। और इसमें फालतू का ज्ञान दे रखा है और दिखा देता हूँ। धरती ग्रुप छप्पन स्थान की परीक्षा होगी, 10,000 ने कलम छोटे रिजल्ट, कुछ उम्मीदवारों का नाम पता नहीं था, कुछ परीक्षा शुरू की जाए। देखो भाई, अगली चीज़ यह है कि जो इनका रिवाइज रिजल्ट है, और देखो, और इस खबर का मैं कुछ नहीं था, ग्रुप 56 का पेपर सारे में पहला होगा, इस चीज़ ना नोटिस कर लियो। ग्रुप 56 स्थान का वैसे गलत ले, ग्रुप 56 स्थान का पहला इन्हें लेना चाहिए। दूसरी जो कैटेगरी है, मान लो ALM ILM मरीन का सारी जो टेक्निकल पोस्ट हैं, उनका पहला लेना चाहिए, और ग्रुप 56 स्थान का सबसे लास्ट में लेना चाहिए। क्यों का मतलब भी देखो, मैं धरती बताऊँ। मान लो कोई ALM का बच्चा है, इलेक्ट्रीशियन वगैरह का उसका बच्चा है, उसका मान लो कि मेरा CET का पेपर का मैं 80 नंबर आ रहे हूँ, मानना में क्या है, मान लो हो भी गई इसी से बालक 80 नंबर आ रहे हैं, बच्चा तो ALM खातर है वो मेनली। लेकिन इसका हिसाब था पूछना, तो मान लो ग्रेजुएशन भी कर रखी हो, ठीक है, ALM का डिप्लोमा भी हो, जो इलेक्ट्रीशियन वाला डिप्लोमा भी हो, तो वो उस पोस्ट खातर भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन खातर भी एलिजिबल है। मान लो उसका ग्रेजुएशन में नंबर आ गया, मेनली तो वो ALM खातर था, तो ग्रेजुएशन का पेपर तो ऐसा हो कौन सकता हो देवाना, उड़ भी पैर फंसा होगा वो। इस तरह अच्छा अगर इन टेक्निकल फील्ड आ रहा है ना, अगर पहला था निकाल दे हुआ है भाई, मान लो ALM VLD वगैरह वगैरह के जो बच्चे हैं, इनको अगर पहले मतलब इनका पेपर लेके भाई इनका तो जो VLD में नंबर आ लिया भाई, तो सारे बालक सेलेक्ट हैं, इन्हें एक पासा न काटो फिर और काटो, तो जो ग्रुप 56 के जो बच्चे हैं ना, उनकी कटो फिर और भी नीचा जा सके है, ज़्यादा बच्चे दे मौका मिल जाए ग्रुप 56 में बैठने का। बात समझे होगे था मेरी भाई, बात आवा दिमाग में समझ में भाई। तो मान लो कि मेरा ईब अगर सारे बच्चे ना इकट्ठे लेंगे, तो कि मेरा कट ऑफ 65 पे चली जाए, मान के चलो भाई ग्रुप 56 की कट ऑफ के जनरल कैटेगरी की 65 पे चल जाए, अगर सारे में पहला पेपर लेंगे तो। और अगर सारे हम आखिरी में पेपर लेंगे, क्योंकि सारी फील्डा का सारी पोस्टा का वो बच्चे सारे सेलेक्ट हो लेंगे, जो बचोड़े बच्चे फिर के मेरा कट ऑफ 60 पे चल जाए। लेकिन ये भी अगर ग्रुप 56 का पहला लेंगे, तो भाई कट ऑफ का मैं मतलब गलत काम करेंगे मेनली, सच्ची बताऊँ बच्चे के गलत काम हो जाए। क्योंकि तमनु देखो मैक्सिमम बच्चे हैं ऐसे, गणे नहीं तो 10% तो हैं इसे। मान लो जनरल कैटेगरी के अगर मान लो टोटल 18,000 बच्चे भी लेके चलो, सेट तो ऊपर वाले 25,000 लेके चलो, तो भी करीबन 10% बच्चे ऐसे हैं, 10 से 15% बच्चे जो कि 60 से 83 के बीच में लाई करते हैं, और उनके पास कोई ना कोई डिप्लोमा है, जैसे फायरमैन हो गया, VLD हो गया, या ALM हो गया, कोई ना कोई डिप्लोमा है। और वो बच्चे अगर उनका पेपर पहला हो जाए तो उसमें छिट लेंगे वो, उनकी जगह फिर और बच्चे दे मौका मिल जाएगा जो ग्रेजुएशन वाले हैं। ये पहला अगर ग्रेजुएशन का ले ले तो वो बच्चे रह जाएंगे। मेरी यह सलाह है, तो हम भी सोचो इस बात पे, यह बात मेरी सही है कि नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। ठीक है, सारे राम धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट। रिवाइज रिजल्ट आसान ना हो, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो, @J छोटे अक्षरा में ARGET। ठीक है, इसके ऊपर रिवाइज रिजल्ट पढ़ा पाओ था अपना। सारे राम धन्यवाद, लाना ले लो, खेच जाओ।